अध्याय 13 का उदाहरण 5 पढ़ेंगे। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई नहीं बोला है, सिर्फ ऊंचाई बोला है। शंकु की ऊंचाई कितनी दी है? 16 सेंटीमीटर दी गई है। यहां पर डालेंगे हेलो, लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया है? शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी दी है? 16 सेंटीमीटर दिया है। आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इसके आधार की त्रिज्या r का मान कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। यहां लिखेंगे आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर है। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यहां लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हमको ज्ञात करना है, पता लगाना है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। उसमें एल की जरूरत पड़ती है, लेकिन सवाल में यहां पर एल दिया है क्या? नहीं। तो उसके लिए हमको एल निकालना पड़ेगा। एल का मतलब क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है? करनी में h का वर्ग धन r का वर्ग, यही होता है। एल बराबर करनी में h का मान कितना है? h का मान 16। तो यहाँ पर जाएगा 16 का वर्ग धन r का मान कितना है? r का मान यहाँ पर 12। तो यहाँ पर क्या जाएगा? 12 का वर्ग। हो गया इतना क्लियर? एल बराबर होता है करनी में h का वर्ग धन r का वर्ग। ये एल का सूत्र होता है, तिर्यक ऊंचाई एल का सूत्र। एल का हो गया एल बराबर का बराबर, करनी का हो गया करनी। h का मान दिया है 16, यहाँ पर h का मान रख दिए 16, घात 2 का घात 2। धन का हो गया धन, r का मान यहाँ पर दिया है 12, तो यहाँ पर रख दिए 12, घात कितनी यहाँ पर 2 हो गई। एल का हो गया एल बराबर करनी में 16 का वर्ग 256 धन 12 का वर्ग 144। एल बराबर करने के अंदर 6 4 10 का शून्य हासिल का 1, 5 4 9 और 1 10 का शून्य हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4। एल करनी में 400 कम क्या लिख सकते? 400 कम लिख सकते 20 की घात 2। 20 का वर्ग 400 होगा, 2 का वर्ग 4 और 0 का वर्ग डबल जीरो। क्लियर? तो 400 को हम लिख सकते हैं 20 की घात 2। वर्ग से करनी कट गई, वर्ग से करनी कट गई। तो तिर्यक ऊंचाई एल का मान कितना आया? 20। तो तिर्यक ऊंचाई एल का मान कितना आया? 20 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई एल का मान कितना आया? 20 सेंटीमीटर। आ गया? क्या ज्ञात करना है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर लगाएंगे सूत्र हम, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लगाएंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल? पाई आर एल। पाई का मान कितना? 22/7 गुणा आर, त्रिज्या आर का मान कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। जे दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर गुणा एल का मान कितना है? एल का मान 20 सेंटीमीटर। एल का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर। यहां रख दिए 20। इसके बाद 22 का 22 गुणा 12 दूनी 24, 0 का 0 बटे में कितना? 7। अब करो मल्टीप्लाई, 22 में 44 है ना, तो 22 चौ 22 में अपन 22 चौ 88 का 8 हासिल का 8। 22 दूनी 44, 44 और 8, 44 और 4 48, 48 और 4 52। तो 44 और 8 कितने? 52। 0 का 0 बटे में कितना? 7। अब भाग देंगे, 7 एक कम, 7 का पारा थोड़ा 52 से आगे ना बढ़े। 7 सात 52 में से 42 का कितना बचा? 7 42, 7 ऐसा पढ़ो ना, 7 49। 52 में से 49 कितना बचा? 49, 50 51 52, 3 बचा।
यहाँ लिख दिए 3, 3 पे 8 38 हो गया। 7 का ऐसे पढ़ो 38 से आगे ना बढ़े, 7 पना 38 में से 35 से कितना बचा 3, 7 कैसे बढ़ो 30 से आगे ना बढ़े, 7 तिया नहीं 7 चौ 28, 30 में से 28 से कितना बचा 2 में भाग जा रहा क्या, लग गया दशमलव, यहाँ लग गया 0। अब 7 का पारा से बढ़ो कि 20 से आगे ना बढ़े, 7 दूनी कितना आ गया 754.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया हमारा क्षेत्रफल 754.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लगभग में लिखना, तुम्हारी बुक में 753 आया, अपना 754 आया है ना, थोड़ा बहुत आगे पीछे चल जाता है, इसलिए यहाँ पर हम लगभग लिख देंगे, है ना। अपन निकाल लेंगे, अब निकाल लेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकाल लेंगे, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या आता है, पहले तो वक्र पृष्ठ आता है वक्र पृष्ठ, कल बताया था मैंने। वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है, और उसमें अपन एक वृत्त काट के लेके आते, चिपका लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल का मान कितना है 754.2, कितना है 754.2 धन पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 गुणा त्रिज्या आर का मान कितना है 12 का वर्ग। अब 754.2 धन 12/7 का 22/7 का 22/7 गुणा 12 का वर्ग 144 हो गया 144। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 144 में 22 का गुणा करना है। किसमें किसका, 144 में 22 का गुणा करना है। पाई का मान होता है 22/7 होता है, तो पाई का मान अपन 22/7 भी रख सकते हैं और 3.141 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने पाई का मान कितना रख दिया 3.14 रख दिया। कितना रख दिया 3.14। अब 3.14 में 144 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। 314 में कितने गुणा करना है अपन को 144 का, 144 से गुणा करना है। 416 का 6 हासिल का 1 4 एकम 4 और 1 5 4 तिया 12 गुणा 416 का 6 हासिल का 1 4 एकम 4 और 1 5 4 तिया 12 1 चौ 4 1 एकम 1 तिया 3 जोड़ देंगे 6 का होगा कितना 754.2 धन 6 का हो गया 6 5 11 का 1 हासिल का 1 5 और 1 6 4 10 11 12 का 2 हासिल का 1 2 3 4 5 3 और कितना हो गया 4। टोटल कितनी संख्या के पहले दशमलव है, 1 2 संख्या के पहले क्या लगा है दशमलव बराबर। अब जोड़ दो, दशमलव वाला जोड़ना सीखो। सबसे पहले पहली संख्या लिख देंगे हम यहाँ पे। पहली संख्या क्या है यहाँ पर 754.2 में क्या जोड़ रहा है 452.16 452.16 6 का 6 2 और 1 3 4 और 2 6 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1 7 और 1 8 8 4 12 1206.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी आगे हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बुक में 1205 दिया, थोड़ा बहुत आगे पीछे चल जाता है।